हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है सच्ची प्रार्थना। एक बार की बात है, एक बार झील के दूसरी तरफ 3 फकीर रहा करते थे और धीरे धीरे उन तीनों फकीरों की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल रही थी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि की बात महापुरोहित जी तक भी पहुंच गई। महापुरोहित जी मन में सोचने लगे कि इन्होंने किसी से दीक्षा भी नहीं ली है, कि किस तरह से बहुत ही अच्छे पुरुष के रूप में उभर सकते हैं और किस तरह से ये प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद महापुरोहित जी ने एक दिन क्या किया कि वो नाव में सवार होकर झील के दूसरी तरफ गए और वहां उन्होंने जाकर क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे तीनों फकीर बैठे हुए थे। महापुरोहित जी जैसे ही वहां पर पहुंचे, तीनों फकीरों ने उनको प्रणाम किया। उसके बाद महापुरोहित जी तो गुस्से में पहुंचे थे। उन्होंने सीधे ही सवाल करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हारी प्रार्थना क्या है, तुमने कहाँ से दीक्षा ली है, तुम्हारी पद्धति क्या है और तुम प्रार्थना किस तरह से करते हो। इसके बाद तीनों फकीर हाथ जोड़कर पुरोहित जी से कहने लगे कि हमें किसी ने सिखाया नहीं है, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हमने अपनी ही एक प्रार्थना बना ली है और हम अपनी उस प्रार्थना को ही करते रहते हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है। उसके बाद पुरोहित जी ने बोला कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी वो प्रार्थना कौन सी है, मैं उस प्रार्थना को जानना चाहता हूँ। उसके बाद तीनों फकीरों ने बताया कि हमने सुना है कि भगवान 3 हैं, त्रिमूर्ति हमने सबके मुख से सुनी है, इसलिए हमने वहीं से ही अपनी एक छोटी सी प्रार्थना बना ली है। बार बार पुरोहित जी के पूछने पर तीनों फकीरों ने बताया कि हमारी प्रार्थना है, यू आर 3, वी ऑल आर 3, हैव मर्सी ऑन अस। आप 3 हो, हम भी 3 हैं, आप हम पर कृपा करें। यही हमारी जो प्रार्थना है, इसको ही हम करते रहते हैं, हमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद पुरोहित जी ने बताया कि ये कोई प्रार्थना नहीं है, मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, वो तुम्हें हर रोज़ करनी है। महापुरोहित जी के कहने के बाद तीनों फकीरों ने उनकी प्रार्थना सुननी शुरू कर दी। वो प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। उसके बाद तीनों फकीरों ने कहा कि पुरोहित जी, ये तो हमें याद ही नहीं हो रही है, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। इसके बाद पुरोहित जी ने कहा कि ये जो प्रार्थना है प्रामाणिक है, इसको संक्षिप्त यानी कि छोटा नहीं किया जा सकता है, तुम्हें यही याद करनी होगी। इसके बाद तीनों फकीरों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप एक बार फिर से दोहरा दें, मैं इस प्रार्थना को दोबारा से याद करना चाहता हूँ। उसके बाद पुरोहित जी ने दोबारा से उस प्रार्थना को दोहरा दिया। उसके बाद पुरोहित जी अपनी नाव पर सवार होकर अपनी घर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर के बाद जैसे ही नाव बीच में पहुंची थी, उन्होंने क्या देखा पुरोहित जी ने कि बहुत ही बड़ा एक बवंडर सा पानी में खड़ा हो गया और वो बवंडर धीरे धीरे पुरोहित जी की नाव की तरफ बढ़ रहा था और पुरोहित जी थे वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। उसके बाद जैसे जैसे बवंडर पास में आया, पुरोहित जी ने क्या देखा, तीनों फकीर पानी के ऊपर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। इस चीज को देखकर पुरोहित जी बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो चुके थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस तरह से हुआ है। उसके बाद तीनों फकीरों ने फिर से हाथ जोड़े और पुरोहित जी से कहा कि आप मुझे फिर से बता दें, एक बार फिर से दोहरा दें, हम वो प्रार्थना याद नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी है, एक बार और दोहरा दें तो हमें याद हो जाएगी। सिर्फ इतना सुनना था कि महापुरोहित जी सब कुछ समझ चुके थे, उनको सब समझ में आ चुका था। उन्होंने तीनों को हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हें मेरी दी हुई प्रार्थना याद करने की, हर रोज उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम अपनी छोटी सी प्रार्थना को हर रोज कर रहे हो, उसका मैंने आज असर देख लिया है, तुम उसको ही हमेशा करते रहो। ऐसा कहकर तीनों फकीर अपने नदी के इस तरफ आ चुके थे, झील के, और उसके बाद जो महापुरोहित जी थे वो भी अपने झील के दूसरी तरफ पर जा चुके थे। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना सिखाई नहीं जा सकती है, विज्ञान सिखाया जा सकता है, ना ही प्रेम करना सिखाया जा सकता है, धर्म भी कतई नहीं सिखाया जा सकता है। हमारे आंतरिक मन से जो हम दूसरों के लिए प्यार लाते हैं, धर्म पर अपने मन से चलना चाहते हैं, वही ही आज का सत्य है। तो आप किसी की सुनी सुनाई बातों में ना आए। आपके मन में चाहे वो ईश्वर के प्रति प्रेम है, इंसानियत के प्रति प्रेम है, कोई भी प्रार्थना आपका करने का मन है, आप वो कीजिएगा, हमेशा आपको अच्छा सा फल मिलेगा। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। हर शुक्रवार की तरह अगले शुक्रवार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।